हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम रिवाइज करेंगे और जितना भी आने वाले एग्ज़ाम है उसमें लड़ने की प्रबल संभावना रहेगा। तो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 159वें स्थान पर है। कैवें स्थान? 159वें। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो सबसे पहली बात, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। और बात करेंगे कि भारत का स्थान 159वें स्थान है, जबकि 23 में 161वां था और 24 में 159 है। अंतिम स्थान से 180वां देश की बात करेंगे तो इरिट्रिया हो जाएगा। पहले नंबर पर नॉर्वे हो जाएगा, दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर स्वीडन हो जाएगा। तो वर्तमान में भारत का स्थान 159 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कि भारत के किस संगठन ने अपने मुख्यालय भवन में देश के सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित कर उसे परिचालित किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR इसका सही आंसर होगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2024 के उपलक्ष्य पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने दिल्ली में अपने मुख्यालय में भारत के सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया है। कहेगा कहाँ? तो भारत के सबसे बड़ी जलवायु का अनावरण नई दिल्ली में किया है। और यह घड़ी जलवायु परिवर्तन और उसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि दुनिया का पहला वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित यानी कि किस शहर में स्थित है? और इसका उद्घाटन PM मोदी ने किया। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उज्जैन में। वैदिक घड़ी कहेगा तो कहाँ हो जाएगा? उज्जैन में। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो के माध्यम से। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 फरवरी 2024 को दुनिया के पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन उज्जैन में किया है। और यह वैदिक घड़ी उज्जैन के जंतर मंतर के भीतर 85 फुट ऊंचे टावर पर लगाया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कितने फुट? तो 85 फीट ऊंचे टावर पर लगाया गया है। इस वैदिक घड़ी का नाम विक्रमादित्य वैदिक घड़ी रखा गया, याद रखिएगा। नाम पूछेगा तो भी याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य लोगों को वैदिक समय के यानी कि कैलकुलेशन से परिचित कराना है। तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट है जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। हाल ही में कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं, याद रखिएगा। इससे पहले आर हरि कुमार थे, अभी दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेंगे तो एक्स्ट्रा फैक्ट में नौसेना के अभी प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। वर्तमान में थल सेना के हैं मनोज पांडे और वायुसेना के विवेक राम चौधरी जिन्हें हम BK चौधरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक बताइए। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, 10वीं हो जाएगा। कितना? 10वीं हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं इंपॉर्टेंट करा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स एक्सपर्ट ने साइबर क्राइम के ग्लोबल स्टडी करके वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स WCI जारी किया है। इस इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कहेगा तो रसिया, दूसरे पर यूक्रेन, तीसरे पर चीन, चौथा में अमेरिका। तो भारत का याद रखना है 10वें और पहले नंबर पर रूस याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की रैंकिंग के अनुसार दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नस कार्लसन हो जाएगा। मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे
तो याद रखिएगा ये नॉर्वे के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 7 फरवरी 2024 को किस देश में विश्व के तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्जीरिया। कहाँ हो जाएगा? अल्जीरिया। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की हम बात करेंगे तो विश्व में तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद अल्जीरिया देश में बनकर तैयार हुआ है। इसके उद्घाटन फरवरी 2024 में अल्जीरिया के राष्ट्रपति कौन? तो अब्देल दजीत तेबजोर ने किया है और इसे स्थानीय रूप से जमा अल जैर के नाम से जाना जाएगा। मीनार की ऊंचाई कहेगा तो 265 मीटर, फीट में तो 869 फीट। और इस मस्जिद में एक साथ कितना नमाज पढ़ सकते हैं? 1,20,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं, यानी कि बहुत बड़ा है। और इसका जो भूमि है कितना बनाया गया है तो आप देख सकते हैं लगभग 70 एकड़ करोड़ में, यानी कि 70 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। 70 एकड़ जरूर याद रखिएगा। और सऊदी अरब के मक्का और मदीना इस्लाम का जो सबसे पवित्र स्थल है यही है, सऊदी अरब का मक्का और मदीना, याद रखिएगा। और सबसे पवित्र स्थलों के बाद यह विश्व के सबसे बड़ी मस्जिद भी है, सऊदी अरब का मक्का और मदीना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा है प्लित्ज़र आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर रिकेन यामामोटो को प्रदान किया गया है जो जापान के हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो मार्च 2024 में जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को प्लित्ज़र आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। यह आर्किटेक्चर क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है। इसके तहत विजेता को $1,00,000 राशि प्रदान किया जाता है। और कहेगा इसका शुरुआत कब हुआ तो 1979 में किया गया है। भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को 2018 में मिला था। तो भारत की बात करेगा तो 2018 में बालकृष्ण दोषी को मिला था। ये पाने वाले पहले भारतीय थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और प्लित्ज़र आर्किटेक्चर पुरस्कार 23 की बात करेंगे तो डेविड चिपरफील्ड को मिला था जो इंग्लैंड के थे। और वर्तमान में बात करेंगे तो 24 में रिकेन यामामोटो को मिला है जो जापान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए गणित के क्षेत्र में सम्मान एबल अवार्ड 2024 किस के विजेता का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर मिशेल टैलाग्रांड है। एबल पुरस्कार यानी कि एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और किनको दिया गया है तो मिशेल टैलाग्रांड को दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं तो फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ मिशेल टैलाग्रांड को एबल पुरस्कार 2024 दिया गया है। और एबल पुरस्कार दुनिया में गणित में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। इसके शुरुआत नॉर्वे सरकार ने 2001 के इस पुरस्कार के शुरुआत और 2003 में पहला पुरस्कार जीएन पियरे को दिया गया था। और एबल पुरस्कार 2023 कहेगा तो लीस कैफेरली जो अमेरिका के गणितज्ञ थे, लेकिन हमें अभी याद रखना है 24 के तो मिशेल टैलाग्रांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर यानी कि लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर यानी कि रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन दोनों को दिया गया है, इसलिए डी हो जाएगा। आप फोटो में देख सकते हैं तो ये दोनों हो जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं तो मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में अभिनेता यानी कि रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 3 गो इधर बढ़ा है, IRED, उसके बाद HUDCO हुडोको, उसके बाद NFL यानी कि तीनों को नवरत्न की दर्जा दिया गया है। तो 16 था पहले, 3 और बढ़ गया तो वर्तमान में 19 हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान देना है
कि 2024 में 3 कंपनियां बढ़ा है, तीनों को नवरत्न के श्रेणी में दर्जा दिया गया जिसे भारत रत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर कितना हो गया है, 19 हो गया। भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर कितना हो गया, 19 हो गया है। बात करेंगे इरडा के, तो इरडा की स्थापना 1987 में और इसका मुख्यालय दिल्ली में। हुडको की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1970 में, इसका मुख्यालय दिल्ली में। और NFL की स्थापना 1974 में, इसका मुख्यालय नोएडा में। तो याद रखना है 3 बढ़ा है, 3 बढ़ के 19 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 33वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, प्रभा वर्मा को सम्मानित किया गया है। किन्हें? फोटो में आप देख सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकवम के लिए दिया गया है। 32वां की बात करेंगे 22 में तो शिव शंकरी को दिया गया था और सूर्यवंशम के लिए दिया गया था। सरस्वती सम्मान की बात करेंगे तो किसके द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार में जो पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृतियों के लिए दिया जाता है। और यह पुरस्कार किसी भारतीय नागरिक के द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में या लिखी गई कृतियों के लिए दिया जाता है। पहले विजेता की बात करेंगे सरस्वती सम्मान तो हरिवंश राय बच्चन को 1991 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि हाल ही में ग्रीन ऑस्कर के नाम से मशहूर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो असम के एक वन्यजीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार विटली गोल्डन अवार्ड सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। असम के हैं वन्यजीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको विटली अवार्ड दूसरा बार दिया गया है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि ये लुप्त प्राय हर गीला पंछी को बचाने और संरक्षण में ये प्रयास किए हैं। और किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा लंदन में स्थित चैरिटी विटली फंड फॉर नेचर के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, विटली अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस राज्य के मिरज शहर में बने सितार और तानपुरा को मार्च 2024 का GI टैग मिला है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो कह रहा है विश्व में एकमात्र ओम आकार का मंदिर भारत में किस राज्य में बना जिसका लोकार्पण फरवरी 2024 में हुआ है? तो देख रहे हैं ये मंदिर ओम आकार में बना हुआ है, तो ये बना हुआ है राजस्थान में। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो विश्व में एकमात्र ओम आकार का मंदिर का लोकार्पण राजस्थान के पाली जिला में। और गांव की बात करेंगे तो जाडन गांव में किया गया है। यह मंदिर भगवान शिव का प्रतीक है। किनका? शिव का। यह मंदिर 4 मंजिला है और 250 एकड़ जमीन में बना हुआ है। इसमें 108 कमरे भी बनाए गए हैं, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है। और मंदिर में भगवान शिव के 108 मूर्तियां और 12 ज्योतिर्लिंग और 12 छोटे सी मंदिर स्थापित किए गए हैं। और बात करेंगे इस मंदिर को बनाने में 28 वर्ष का समय लगा है और इसका भूमि पूजन 1995 में ही हुआ है। समझ सकते हैं कितना दिन से बन रहा था। तो ये राजस्थान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में जूलिथ और सुमिनोवा तुलुका किस देश के पहली महिला प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के। जूडिथ सुमिनोवा तुलुका किस देश के पहली महिला यानी कि प्रधानमंत्री बने हैं, महिला बनी हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ के बने? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अरे महिला बने, लेकिन देखिए ना नाम कितना ऐसा रखे हैं, ऐसा लगते हैं ना। तो याद रखना है जूठित, यहाँ जूठा लिख देना चाहिए। जूठित सुमिनोवा यानी कि तुलुका किस देश के महिला प्रधानमंत्री बोलेगा तो याद रखिए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। नाम भी इस तरीका के रखते हैं ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेंगे। तो ये अफ्रीका देश के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करेंगे तो ये अफ्रीका में पड़ेगा और पहली महिला बनी है जूडिथ सुनी यानी कि सुमिनवा तुलुका बनी है एक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। राजधानी की बात करेंगे किंशासा, मुद्रा की बात करेंगे कांगो फ्रैंक और प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो यही जूडिथ सुमिनवा तुलुका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा है क्वेश्चन में कि चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान के लिए नया नेशन आइकन किसे बनाया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर हैं और राजकुमार राव अभिनेता हैं, ये दोनों को किया गया है। लेकिन यही क्वेश्चन कह देगा कि भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बनी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शीतल देवी को बनाया गया है। ये दिव्यांग हैं, ये जम्मू कश्मीर के हैं और इनको हाल ही में कौन पुरस्कार दिया गया है आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। करा संयुक्त राष्ट्र यूएन के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत का रैंकिंग, तो इसका सही आंसर 126 हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस कहे चाहे शांति सूचकांक कहे 126 ही होगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो मार्च 2024 में यूनाइटेड नेशन यूएन ने यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया। कहेगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी कौन करता है, तो ये भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशंस नेटवर्क है वो जारी करता है। और भारत की बात करेंगे तो 126वें स्थान पर आ गया है टोटल 143 देश में, जबकि 23 की बात करेंगे तो 23 में भी 126 से रैंक था। और इसमें सबसे ज़्यादा खुश कौन देश है, पहले नंबर पर कौन है, तो याद रखिए सबसे ज़्यादा फनी है फिनलैंड, 7वीं बार नंबर 1 पर बनी है, फनी है फिनलैंड। और अंतिम से बात करेंगे 143वां देश में तो अफ़गानिस्तान यानी कि कम खुश है अफ़गानिस्तान। टॉप में 4 देश की बात करेंगे तो पहला फिनलैंड, दूसरा डेनमार्क, तीसरा आइसलैंड, चौथा स्वीडन, लेकिन पहले नंबर पर याद रखना है और भारत का रैंकिंग याद रखना है। भारत 126 और पहले फिनलैंड, फनी है फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और लास्ट क्वेश्चन। मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक HDI 2023-24 में भारत का रैंक क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 134 है। कितना है, 134 है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो 2024 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पहले जारी कौन करेगा, UNDP के द्वारा जारी होता है। मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है, UNDP। और भारत की बात करेंगे तो 193 देश में 134 है, 193 देश में 134 है, याद रखिएगा। और बात करेंगे कि 2023 में भारत का रैंक क्या था, तो 23 में 135 था, जबकि 23-24 की बात करेंगे तो 134 हो जाएगा। और इसमें टॉप पर है, पहले में है स्विट्ज़रलैंड, दूसरा में नॉर्वे और तीसरा में आइसलैंड है। तो वीडियो के ज़रूर 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।